बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ अपने काफ़िले के साथ कहीं जा रहा था कि सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ के काफ़िले का एक गांव से हुआ। वो गांव अपनी नौइयत के लिहाज से बहुत ही अहमियत वाला गांव था, क्योंकि शहर की तरफ जाने वाले रास्ता इसी गांव के दरमियान से गुजर कर जाता था। लिहाजा बड़े बड़े ताजरों के काफ़िले, सुल्तान और वज़ीर और बड़े बड़े उमराओं के काफ़िले भी उसी गांव से गुजर कर ही जाते थे। सुल्तान का काफ़िला जब गांव के दरमियान में पहुंचा तो अचानक सुल्तान की नज़रें गांव के कोने पर पड़ी, जिसमें एक नौजवान एक लड़की को बुरी तरह मार रहा था। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने अपने काफ़िले को रोक दिया और एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर मालूम करो कि आखिर मसला क्या है। सिपाही अपने घोड़े पर सवार इस हजूम वाली जगह पर गया तो देखा कि एक नौजवान एक हसीन और जमील लड़की को बुरी तरह मार रहा है और बाकी गांव के तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। सुल्तान के सिपाही ने गांव वालों से पूछा कि ये नौजवान इस लड़की को क्यों मार रहा है और तुम लोग तमाशा क्यों देख रहे हो। तो गांव वालों ने कहा, ए भाई, ये नौजवान बिल्कुल सही कर रहा है, ये और लड़की बहुत ही चालाक और शातिर लड़की है। सुल्तान के सिपाही ने पूछा कि आखिर इसने कौन सा गुनाह किया है। तो गांव वाले बोले कि ये लड़की बहुत ही लालची और बदकार है, और जिस आदमी के पास इससे पता चला जाए कि अच्छा घर, धन दौलत है और अच्छी घर मौजूद है तो ये उसकी बीवी होने का दावा कर देती है, और ये अपने जाल में कई लोगों को फंसा चुकी है। लेकिन जब उसने उस नौजवान ताजर पर इस दावे का इजहार किया तो उसने उसकी अपनी बीवी मानने से इनकार कर दिया और इसलिए इसको बुरी तरह पीट रहा है। ये खुद को उस ताजर की बीवी कह रही है, लेकिन हम भी जानते हैं कि ये इसकी बीवी नहीं। सुल्तान का सिपाही सुल्तान के पास आया और सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ को सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया। जब सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने सुना कि ये एक लड़की एक नामहरम मर्द को बगैर निकाह के अपना शौहर कह सकती है, सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ गुस्से की हालत में उस जगह पर गया जहाँ लोगों का हजूम लगा हुआ था। जब लोगों ने सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ को देखा तो लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल गई। लोग खौफ से सुल्तान को देख रहे थे कि अब गाँव वाले सुल्तान के हाथ से नहीं बच सकते। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ अपने घोड़े से उतरा तो इतने में सुल्तान के एक सिपाही ने आपके घोड़े की रस्सी पकड़ी। सुल्तान इस लड़की के करीब गया और पूछा, ए नौजवान, तुम इस लड़की को क्यों मार रहे हो। तो उसने फिर से सुल्तान को वही दास्तान सुनाई जो पहले गांव वाले सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ के सिपाही को सुना चुके थे। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने उसी वक्त हुक्म दिया कि गाँव के सरपंच को लाया जाए। जब गाँव के सरपंच को बुलाया गया तो सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने गाँव के सरपंच के सामने इस लड़की के से पूछा, क्या ये मर्द तुम्हारा शोर है। तो उस लड़की ने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज़्ज़म, ये मेरा शोर है, जबकि इसके शोर के बयानात इस लड़की के बयानात से बिल्कुल बरअक्स थे। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने जब गांव के सरपंच से पूछा तो उसने भी उस नौजवान मर्द के हक़ में गवाही दी जो इस लड़की को बुरी तरह मार रहा था। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ हैरानी के आलम में सोच रहा था कि आखिर इन दोनों में से कौन सच कह रहा है। और फिर सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने गाँव के सरपंच को कहा कि तुम अभी और इसी वक्त इस लड़की को लेकर अपने घर जाओ। ये लड़की आज की रात तुम्हारी मेहमान होगी। सुबह तुम उस लड़की को और उसके शोहर को, यानी कि जिसको वो लड़की अपने ये शोहर होने का इतराफ़ कर रही है, उसको लेकर कल मेरी सुबह अदालत में हाजिर हो जाना। दरवाजे पर मौजूद संतरी का फलां निशानी बताना, वो तुम्हें मेरी अदालत में ले आएगा। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ अपने घोड़े पर सवार हुए और मंजिल की तरफ रवाना हो गया। गांव का सरपंच उस लड़की को लेकर अपने घर चला गया। तमाम लोग अपने अपने घरों को लौट गए। सुबह हुई। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ अदालत में तशरीफ़ लाए तो चंद ही लम्हों में सिपाही ने आकर अंदर गाँव के सरपंच को और उसकी लड़की को शोहर के अंदर आने की इजाज़त चाहिए। सुल्तान ने इजाज़त दे दी। अदालत लग गई। तमाम लोग अदालत में जमा हो गए और सरपंच के साथ तमाम गाँव के मर्द ख़वातीन भी मौजूद थे। लिहाजा सुल्तान ने तमाम लोगों को अंदर आने की इजाज़त दे दी, क्योंकि सुल्तान चाहता था कि इस मुकदमे का फ़ैसला तमाम लोगों के सामने हो, और जो भी इस मुकदमे का फ़ैसला हो तो तमाम लोग गाँव वालों को पता चले जाए। अब सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ अपनी नशिस्त पर बैठा हुआ था। सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ के हुक्म पर उस लड़की की और उस नौजवान ताजर के कटहरे में लाया गया। अब सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने उस ताजर से पूछा कि बताओ कि तुम इस लड़की को क्यों मार रहे थे। तो उसने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं एक बहुत बड़ा ताजर हूँ, मेरा कारोबार बड़ा बाज़ारों में है। लिहाजा आज बाज़ार में मुझे तजारत करते हुए इस लड़की ने देख लिया तो उसे पता चल गया कि मैं पैसे वाला आदमी हूँ। लिहाजा ये मेरे पीछा करते करते आ गई, और जब मैं गाँव में पहुँचा तो उसने मेरे घर के सामने शोर मचाना शुरू कर दिया कि तुम मेरे शोहर हो और मुझे अंदर आने की इजाज़त दोगे। गाँव वालों ने मुझे पर शक करना शुरू कर दिया। हो सकता है कि इस आदमी ने दौलत होने की वजह से कहीं निकाह कर रखा हो और गाँव वालों को पता ना हो, लेकिन फिर मैंने गाँव वालों को यकीन दिलाया कि मेरी अभी तक कोई शादी नहीं हुई। इस नौजवान के दिलाए सुनने के बाद सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ ने उस लड़की से पूछा, बताओ अब तुम अपनी सफाई में क्या कहनी चाहती हो। तो वो लड़की रोते हुए कहने लगे, सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं एक गरीब कुम्हार की बेटी हूँ। ये नौजवान जिस बाज़ार में तजारत करता है उसी बाज़ार में मेरे बाबा की छोटी सी दुकान है। एक दिन मेरी माँ की तबीयत ख़राब होगी तो मैं इतला देने की खातिर बाज़ार में अपने बाबा के पास गई। जब मैं बाज़ार में पहुँची तो इस ताजर की नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो उसने मेरे बाप को मुझे से निकाह करने की दावत दी। मेरे बाप ने इसकी दावत को कबूल कर लिया। मेरा निकाह इस नौजवान के साथ
कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये नौजवान खूबसूरत लड़कियों से अपनी हवस मिटाने के लिए चंद दिनों के लिए निकाह करता है और फिर इनके घर से धक्के देकर निकाल देता है। और मेरे साथ भी इसी ने ऐसा ही किया। हमारे निकाह को तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। इस आदमी ने दिन रात मेरे जिस्म से लुत्फ़ उठाया। जब मैं बाजार से लौटता तो मुझे बिस्तर पर ले जाता। मैंने कई बार इससे कहा कि तुम एक आम शौहर की तरह मेरे साथ सलूक करो। दिन रात हमदर्दी करने से मुझे तकलीफ़ होती है। एक औरत को सिर्फ प्यार मोहब्बत नहीं, अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम करने होते हैं, लेकिन ये मेरी बात कभी नहीं सुनता था। और इसी तरह करते करते हमारी शादी को 2 माह गुजर गए। और जब 1.5 माह गुजरे तो अब इसका मेरे जिस्म से बिल भर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता ये मुझसे दूर होने लगा। अब दिन की बजाय बातें रातों में बात चली गई और रातों की बजाय हफ्तों में चली गई। जब 2-3 हफ्ते गुजरे तो अब इसने मुझे ऐसे जान छुड़ाने की खातिर मुझे घर के से धक्के देकर निकाल दिया, क्योंकि अब ये मेरे जिस्म से अपनी हवस पूरी कर चुका था। अब सुल्तान अब्दुल अजीज़ दोनों के दलाइल सुन चुका था। सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने कहा कि मैं तुम दोनों के दलाइल की बुनियाद पर कोई फ़ैसला नहीं सुना सकता, लिहाजा मुझे गाँव के चंद आदमियों की गवाहों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर इन गवाहों की बुनियाद के बाद ही मैं किसी मुकदमे का फ़ैसला कर पाऊँगा। अब सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने गाँव के चंद बुजुर्ग आदमियों को कटहरे में बुलाने का हुक्म दिया। जब उन कटहरे में लाया गया तो सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने उनसे पूछा कि इन दोनों में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। तो इन तमाम गाँव वालों ने, बुजुर्गों ने इस नौजवान के हक़ में बैनात दी और इस औरत के खिलाफ जहर उगलने लगे। सुल्तान अब्दुल अजीज़ बड़ा हैरान हुआ कि जब मैं इस मर्द के दलाइल सुनता हूँ तो ये सच लगते हैं, और जब इस औरत के दलाइल सुनता हूँ तो ये मजलूम लगती है। लेकिन सुल्तान का दिल कह रहा था कि यह लड़की सच कह रही है, क्योंकि वो चेहरे से ही वो नौजवान ताजर बदकिरदार लग रहा था। गवाहों के बयानात के बाद अब सुल्तान ने नौजवान के हक़ में फ़ैसला देने के अलावा कोई चारा ना रहा। सुल्तान अब्दुल परेशानी के आलम में सोच रहा था कि अचानक सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने उस औरत को कहा कि अब मैं तुमसे जो सवाल पूछूंगा तुमने उसका ठीक ठीक जवाब देना है। उस औरत ने, सुल्तान मुअज़्ज़म आपने जो पूछना है आप पूछ लें। सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने कहा कि अगर तुम कहती हो कि तुम इस आदमी की बीवी हो और तुमने इसके साथ 2 माह गुजारे हैं तो तुम्हें इसके घर के बारे में हर बात पता होगा। इसकी बीवी ने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे उसके घर की हर बात का पता है। फिर सुल्तान ने कहा कि इस आदमी ने घर में पालतू जानवर रखे हुए हैं। तो उस औरत ने कहा, जी हाँ सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरे शौहर ने अपने घर में एक घोड़े की अस्तबल बनाया हुआ है और इसके साथ मेरे शौहर ने अपनी पसंद का एक कुत्ता पाला हुआ है, जो कि ये मिस्र के बहुत बड़े ताजिर से खरीद कर लाया था। इसने उस कुत्ते की देखभाल के लिए पहले तो नौकर रखे हुए थे, लेकिन जब मेरी शादी होगी तो उसने उस कुत्ते की देखभाल करती हूँ। जब सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने इस औरत की ये बात सुनी तो सुल्तान अब्दुल तमाम दरमियान मुखातब हुआ और कहा कि तमाम गवाहों के बयानात और इन दोनों के दलाइल सुनने के बाद इस मुकदमे का फ़ैसला इस ताजिर के हक़ में सुनाऊंगा। फिर सुल्तान ने उस लड़की को कहा कि आज रात तुम हमारे मेहमान खाने में ठहरोगी, कल सुबह उस ताजिर के घर में उस मुकदमे का फ़ैसला सुनाया जाएगा। फिर सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने उस नौजवान ताजु कहा कि कल सुल्तान अब्दुल अजीज़ तेरा मेहमान होगा। ये बात सुनकर तमाम लोग हैरान और परेशान हो गए कि सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने मुकदमे का फ़ैसला अदालत में सुनाने के बजाय इस नौजवान ताजिर के घर में सुनाने का क्यों हुक्म दिया। तमाम लोग अपने दिलों में सवाल लिए वहाँ से रुखसत हो गए। सुल्तान अब्दुल अजीज़ जब अगली सुबह हुई तो उस लड़की को लेकर उस गाँव में पहुँच गया। सुल्तान अब्दुल अजीज़ इस्तकबाल के लिए तमाम गाँव वाले मौजूद थे। अब सुल्तान अब्दुल अजीज़ के और नौजवान ताजिर ने अपने घर में कदम रखने की दावत दी तो सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने कदम रखते ही अपना कदम पीछे कर लिया और उस लड़की को कहा कि पहले तुम इस घर में अपना कदम रखो। तमाम लोग हैरान हो गए कि आखिर सुल्तान क्या करने जा रहा है। जैसे इस लड़की ने उस घर में कदम रखा तो अब सुल्तान ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाकर ताजिर के घर में मौजूद नौकर को हुक्म दो कि उस कुत्ते को आज़ाद कर दिया जाए। सुल्तान का सिपाही गया और ताजिर के नौकर को हुक्म दिया कि सुल्तान के मुताबिक कुत्ते को आज़ाद कर दिया जाए। कुत्ते के डर से सारा गाँव वाले पीछे हट गए। जैसे ही ताजिर के सिपाही ने कुत्ते को आज़ाद किया तो कुत्ता फ़ौरन उस लड़की जो कि उसकी बीवी होने का मुतालबा कर उसके कदमों में गिर गया और उसके पैरों के चूमने लगा। उस लड़की ने भी उसके सर पर हाथ फेरा और सुल्तान अब्दुल अजीज़ उस लड़की को ले के लिए उस नौजवान ताजिर के घर में चला गया। अब सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने उस नौजवान ताजिर को कहा कि इस मुकदमे का फ़ैसला हो चुका। तमाम लोग हैरान हो गए कि आखिर सुल्तान अपना क्या फ़ैसला सुनाएगा। चंद लोगों के बाद सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने कहा कि इस मुकदमे का फ़ैसला ये हुआ कि यह लड़की हकीकी बीवी है और तुमने उसके साथ गवाहान की मौजूदगी में निकाह किया है। ये सुनकर वो नौजवान ताजिर कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, जैसा कि अदालत में तमाम गाँव वालों ने मेरे इस बात की गवाही दी कि मेरा इसके साथ कोई निकाह नहीं हुआ, ना ही इस लड़की के पास निकाह का कोई
कोई गवाह मौजूद है और ना ही वो काजी जिसने उसका निकाह कराया। तो सुल्तान अब्दुल ने कहा कि दुनिया की एक चीज़ है जिससे सब कुछ ख़रीदा जा सकता है, ताकि ईमान भी ख़रीदा जाता है, लेकिन वफाई की कभी नहीं खरीदी जा सकी जो कि इस कुत्ते ने दिखाई। जब सुल्तान ने बात की तो सब लोग हैरान के आलम में सुल्तान को देखने लगे। फिर सुल्तान ने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुमने सब गाँव वालों को खरीद रखा है, इसलिए उन्होंने तुम्हारे हक़ में गवाही दी, लिहाजा ये बीवी तेरी बीवी है और इस बात का तुम अपनी ज़ुबान से एतराफ़ कर लो, वरना मुझे एतराफ़ कराना आता है। सुल्तान के अल्फाज सुनकर वो नौजवान सुल्तान के कदमों में गिर गया और कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म, बेशक ये नौजवान लड़की मेरी बीवी है और मैंने इसके साथ निकाह किया, लेकिन हुज़ूर मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि आखिर आपको कैसे पता चला कि तमाम गाँव वाले झूठ बोल रहे हैं और ये लड़की सच बोल रही है। तो सुल्तान ने कहा कि जैसा है कि मैंने कहा कि सब कुछ ख़रीदा जा सकता है, लेकिन वफ़ा ख़रीदी नहीं जा सकती। जैसे ही इस लड़की ने घर में कदम रखा तो उसने कुत्ते ने उसके पाँव चाटना शुरू कर दिया, क्योंकि जब ये घर में होती थी तो इसको खाना डालती थी, इसकी देखभाल करती थी। अगर ये तेरी बीवी ना होती तो ये इतनी बड़ी नस्ल का कुत्ता घर में दाखिल होते ही एक अनजान औरत को कभी इस तरह प्यार ना करता, इसके कदमों को ना चाटता। तो मैंने उस औरत के साथ कुत्ते के प्यार को देखा तो मुझे पता चला कि ये वाकई तुम्हारी बीवी है और इसी घर में रहती है। फिर सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने कहा कि इंसानों से तो बेहतर वो कुत्ता है जो इंसानों के साथ वफा करता है और चंद शकों की खातिर बिकता नहीं। जब सुल्तान ने बात की तो तमाम गांव वाले शर्म से सर झुकाए खड़े हो गए। सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने कहा कि इस गांव वाले तुम्हारी औकात तो इस कुत्ते से भी कम है। मेरी नज़र में ये कुत्ता तुमसे कीमती है, तुम सब किसी कचरे से कम नहीं। तुमने चंद सिक्कों की खातिर एक मजलूम औरत पर जुल्म होते हुए देखा, लेकिन तुम्हारा ज़मीन नहीं जागा। लेकिन एक बात याद रखना कि जब भी कहीं जुल्म होता है तो सब कुछ छुपाया जा सकता है, लेकिन किसी जुल्म को नहीं छुपाया जा सकता। इसलिए जवान ने जो इस औरत पर जुल्म किया उसको छुपाया न गया और उस कुत्ते की मदद से पता चल गया कि ये औरत वाकई सच बोल रही है और ये नौजवान झूठ बोल रहा है। फिर सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने उस नौजवान को कहा कि ऐ नौजवान, अब बताओ तुझे क्या सज़ा देनी चाहिए। नौजवान ताजर ने, सुल्तान मुअज़्ज़म मेरे लिए जो सज़ा तयन करेंगे मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो ये सब सूरत हाल देखते हुए लड़की रोने ने कहा, सुल्तान मुअज़्ज़म मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप मेरे शोहर को कोई सज़ा ना दें। जब उस और लड़की ने यह बात कही तो शोहर भी रोने लगा और गिड़गिड़ा कर बीवी से माफ़ी मांगने लगा कि मैंने तुम्हें कितना ज़लील रसवा किया। ये सब सूरत हाल देखकर सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने तमाम गाँव वाले को हुक्म दिया कि कभी भी किसी मज़लूम पर जुल्म होते हुए अगर तुम आवाज़ नहीं उठाओगे तो हो सकता है कल वही जुल्म चलता चलता तुम्हारे खुद पर आ जाए। और फिर सुल्तान अब्दुल अजीज़ ने उस नौजवान ताजर को माफ़ कर दिया और उनकी खुशी छोड़कर दोबारा अपने महल की तरफ लौट गया। और जाते जाते सुल्तान अब्दुल ने कहा था कि ये बात तारीख़ में ज़रूर लिखी जाएगी कि एक औरत का घर कुत्ता की वफादारी की वजह से बच गया।